हाय देयर एवरीवन, स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं रीडिंग टू सी कि आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ इमीडिएटली। जो वो मैसेज आपको देना चाहते हैं वो क्या है, लेट्स सी। So we request the angels to bless the reading and guide the reading and give us the clear message. क्या कहना चाहते हैं वो हमारे लिए। We have the Tower, we have the Five of Pentacles, we have the Hermit, and we have the Two of Wands. Okay, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एंजल्स कहना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी होता है हमें शॉकिंग लगता है, लेकिन एक्चुअली वो डिवाइन प्लान है और वो प्लान हमारी सोल ने वो एग्रीमेंट साइन किया है। हमारी सोल को पता है और वो रेडी है उस लेसन के लिए। वो जो भी हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, हम ऑलरेडी उसका प्लान देख चुके हैं इन द स्पिरिचुअल रेल्म, इस दुनिया में आने से पहले। ओके, सो हमें हमारी सोल को वो प्लान पता है और हमने अगर एग्री किया है, दैट मीन्स इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ लेसन। तो पहली बात तो उससे डरना नहीं है। ओके, एंड उसको बहुत हिम्मत से उसका सामना करना है, नो मैटर क्या हार्डशिप है। फाइनेंशियल हार्डशिप्स हैं, हेल्थ को लेके हार्डशिप्स हैं, रिलेशनशिप को लेके हार्डशिप्स हैं, वो लेसन्स लेने ज़रूरी हैं। हम प्रे करते हैं कि ये हमारे साथ बिल्कुल ना हो, या जो प्रॉब्लम आई है जल्दी से चली जाए, या क्यों हुआ है। लेकिन आप सोचिए, अगर वो सब कुछ नहीं होगा तो फिर सोल की ग्रोथ ही नहीं है। सोल अगर लेसन ही नहीं लेगी तो फिर हम इस दुनिया में आके सीखेंगे क्या। सो टेक all the difficult situations as lessons, they are opportunities. okay, अगर आप बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा टॉलरेंट बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी एंगर इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, सो एकदम से ये मैजिकली गॉड या एंजल्स आके सब कुछ नहीं कर देंगे। वो आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन देंगे कि हमने ये सिचुएशन दे दी, अब इसमें अपना कमाल करके दिखाओ। एंड जो तुम क्वालिटी चाह रहे थे अपने में, जो विश कर रहे थे कि गॉड मेरे एंगर इशू हटा दो, गॉड मेरी रिलेशनशिप में हीलिंग दे दो, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है और वो मौका आया है भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। अब आप वो क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हो, वो ब्लेसिंग्स खुद के लिए बना सकते हो by resolving these situations. okay, so ये जो भी hardships हैं, पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि God Almighty wants to tell you कि challenges को पहली बात तो उनके लिए negative attitude रखना छोड़ दो। Challenges are a part of life. Life ही it is meant to be a challenge. यही रूल है, it is meant to be a challenge. अर्थ एक्सपीरियंस हम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ ग्रो करने आए हैं। हमारी सोल ने ये मांगा है जन्म ग्रो करने के लिए। ओके, अपने पुराने कर्मों को बैलेंस करने के लिए और आगे की ग्रोथ हमने विश की है। तो वो ग्रोथ कैसे आएगी? बैठे बैठे नहीं आएगी, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ से आएगी जो हमें लगता है ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, लो पीरियड है। सो ये नेगेटिव टर्म्स ये सब हमने बना दिए हैं, बट एक्चुअली टर्म क्या यूज़ करना है आपको? ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए ग्रो करने के लिए। ऑलराइट, सो आई फील यस, सडन हैपनिंग्स होंगी, शॉकिंग हैपनिंग्स होंगी, एंड ऐसा कि किसी को रुला दे, किसी को हिला दे, लेकिन हमें अपना ब्रेव फ्रंट रखना है और हमें गॉड के प्लान के साथ साथ जाना है। वी हैव टू ग्रो वाइजर विद इट। ओके, ताकि हम कल को किस हिम्मत से इन सर्कमस्टांसेस से निकले और क्या सीखा वो दूसरों को सिखा सकें। सो विजडम जो मिला है
वो सिर्फ आपके लिए भी नहीं है, दैट इज़ टू बी शेयर्ड, दैट इज़ टू बी पास्ड ऑन, ताकि उससे दूसरे भी हेल्प हो। एंड डेफिनेटली नो मैटर व्हाट द डिफ़िकल्टीज, ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नो इट फॉर अ फैक्ट कि डिफ़िकल्टीज भी वे ऑफ लाइफ हैं, तो ब्लेसिंग्स भी पार्ट ऑफ लाइफ हैं। ओके, सो अगर किस्मत में हार्डशिप्स लिखी हैं तो किस्मत में ब्लेसिंग्स भी लिखी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ लिखी है एक चीज़ नहीं लिखी है। सो ब्लेसिंग्स पे नज़र रखिए, अपने गोल पे नज़र रखिए, एंड प्रॉब्लम्स को बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते चलिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने ही आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको खुद पे फ़क्र होगा, एंड यू विल बी loved and respected in the spiritual realm. Even your angels will salute you and say कि ये इस बंदे ने सीख लिया, जो जो सिखाना था, जो हम ट्राई कर रहे थे, इस बंदे ने, ये हमारा chosen one, इसने सीख लिया है। तो be that chosen one and be that wise one. Okay, so this is the message for you today. I hope it helped, and फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।